बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास जैसे अल्कोहल हमने डिस्कस किया तो हमने कहा कि OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद होता है। मैंने इसमें पहले भी आपको बताया था, जहाँ पे R लिखा होता है, R से मुराद या तो हाइड्रोजन एटम हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप होता है। मेनली हम R से मुराद जो है वो अल्काइल ग्रुप को ही लेते हैं। तो आज हमने देखना है एल्डिहाइडिक ग्रुप और रिमेनिंग जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप। जबकि यहाँ पे जो R मौजूद है, R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। हाइड्रोजन सिर्फ एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन R से मुराद है। बाकी जितने भी कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स हैं उनमें हमेशा R से मुराद जो है वो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल से क्या मुराद है हमारा कि यहाँ पे या तो 1 कार्बन कंपाउंड हो सकता है या फिर एक लंबी चेन हो सकती है, उसमें कार्बन एटम की तादाद 10 भी हो सकती है, 12 भी, 40 तक ये जा सकते हैं अल्केन्स के डेरिवेटिव के तौर पे। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने ये बताना होगा कि इन एल्डिहाइडिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट इस फंक्शन पे डिपेंड करती हैं। जो भी केमिकल चेंज होगा या केमिकल बिहेवियर होगा वो इसकी वजह से होगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस R ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। R ग्रुप की चेन लेंथ जितनी बढ़ती चली जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी। लेकिन चाहे आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइडिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम की तादाद 2 है या 3 है, या कोई ऐसा एल्डिहाइडिक कंपाउंड आ जाता है जिसमें कार्बन की तादाद 10 है या 15 है या उससे भी ज़्यादा है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सब में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? सेम। इसकी हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हम ये कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि R से हम कंसीडर कर लेते हैं कि R से मुराद होता है अल्काइल ग्रुप यानी अल्केन का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें R से मुराद अल्काइल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है। ये हम कुछ कंपाउंड्स के केसेस में देखते हैं, सब में ऐसा नहीं होता। तो हम एल्डिहाइड में कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें R की जगह हाइड्रोजन अटैच होता है। इसको नाम दिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड का। यानी ये तो हमारे पास एसेंशियल पार्ट हो गया ना, COOH, COO और C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है, ये तो हमारे पास है एसेंशियल पार्ट। इसके साथ अगर हाइड्रोजन ही अटैच होगा तो उस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का। और अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में कोई भी अल्काइल जो है वो डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास मिथाइल अटैच है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, हम इन्हें कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मिथाइल अटैच होगा तो हम इसे नाम देंगे मिथाइल्डिहाइड का। यहाँ पे जो नेम मेंशन है आपकी बुक में एसिटल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं है। 2 तरह के नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम देखते हैं, एक तो होते हैं इनके कॉमन नेम्स और एक होते हैं इनके साइंटिफिक नेम या IUPAC नेम्स। यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड आपकी बुक में भी क्योंकि मेंशन है तो मैंने यही नाम लिखा है, आपने याद रखना है एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, लेकिन जो इसका साइंटिफिक या IUPAC नेम है दैट इज़ मिथाइल्डिहाइड। तो क्योंकि ये मिथाइल डेरिवेटिव है इसीलिए इसे नाम दिया जाता है मिथाइल्डिहाइड का या फिर मिथाइल एल्डिहाइड। अगर आपको मिथाइल्डिहाइड याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आप इसका नेम याद रख सकते हैं मिथाइल एल्डिहाइड, यानी मिथाइल पूरा लिख के, क्योंकि इसके साथ मिथाइल अटैच है। उसके बाद जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड जो होगा ये तो इसका पेरेंट नेम हो जाएगा। जो डेरिवेटिव होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो पेरेंट नेम होता है उसे बाद में लिखा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे थे मिथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल पेरेंट नेम था वो बाद में आ रहा था, मिथाइल क्योंकि डेरिवेशन को शो कर रहा था वो शुरू में आता है। तो आपको मिथाइल्डिहाइड याद करने में मुश्किल हो तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आप इसका नेम प्रिपेयर कर लें, माइंड में रख लेंगे ये हमारे पास मिथाइल है तो हम लिखेंगे मिथाइल, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो एल्डिहाइड है तो हम कहेंगे मिथाइल एल्डिहाइड। तो ये इसका नेम हो जाएगा, ये इसका IUPAC नेम है, जबकि फर्स्ट वन जो गिवन है एसिटल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। देन हम देखते हैं कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा जो है वो हम फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से भी देखते हैं तो हमें डिफरेंस नज़र कहाँ से आता है। बहुत सारे ऐसे हम टेस्ट देखेंगे, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे टेस्ट होंगे जो एल्डिहाइड भी दे रहे होंगे, जो कीटोन्स भी दे रहे होंगे। कॉमन बात उनमें क्या होती है कि दोनों के केस में अगर हम यहाँ पे देखें एल्डिहाइड में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, इसको नाम दिया जाता है C डबल बॉन्ड O को नाम दिया जाता है कार्बोनाइल,
कार्बोनाइल की एक तरफ अल्काइल होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनाइल की दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अगर कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप हो तो उसे नाम दिया जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप का। और अगर दोनों साइड पे कोई ना कोई अल्काइल अटैच हो, हाइड्रोजन बिल्कुल भी अटैच ना हो बल्कि दोनों साइड्स पे अल्काइल अटैच हो, तो इसे नाम दे दिया जाता है कीटोनिक ग्रुप का। इनमें बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है वो रिजेंबल करती हैं, बट डिफरेंट हैं, कोई एक प्रॉपर्टी इनकी मैच कर जाती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो आर है, आर से मुराद होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है वो आपने फिर कॉमन और IUPAC नेम्स का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। हम बड़ा कॉमनली एक वर्ड सुन रहे होते हैं एसीटोन, बहुत सी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रेपरेशन में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेबॉर्ट्री में भी ईजिली अवेलेबल होता है। अब बच्चों देखें कि ये एसीटोन जो वर्ड यहाँ पे मेंशन है ये इसका कॉमन नेम है, आमतौर पे इसे एसीटोन कहा जाता है। हम इसका साइंटिफिक नेम या फिर इसका IUPAC नेम भी साथ मेंशन करेंगे। इस कंपाउंड को अगर देखें, ये हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल की बोथ साइड्स पे हमने कहा कि किसी ना किसी आर ग्रुप का अटैच होना ज़रूरी है, तब तो इसे कीटोन कहा जाएगा। अगर कोई आर ग्रुप या अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं होंगे तो हम इसे कीटोन नहीं कह सकते। और याद रखना है कीटोनिक ग्रुप के अंदर अल्काइल से मुराद कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हमेशा अल्काइल से मुराद, ये आर से मुराद कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हमेशा जो आर ग्रुप होगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्काइल ग्रुप ही होगा। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमारे पास इस साइड पे भी अल्काइल अटैच हो और यहाँ पे भी, देखना ये होता है कि इस कंपाउंड में कौन सा अल्काइल डेरिवेटिव अटैच है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। अब जब दो मिथाइल होते हैं तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ता है डाई। अगर कहीं पे 3 सेम ग्रुप हो जाएं तो हम कहते हैं ट्राई। अब यहाँ पे चूंकि 2 सेम ग्रुप अटैच हैं और दोनों ही मिथाइल हैं तो हम पहले प्रीफिक्स लगा देते हैं डाई। उसके बाद देखते हैं कि वो ग्रुप कौन सा है, वो अल्काइल कौन सा है जो इस कार्बोनाइल के साथ अटैच है। तो वो हमारे पास है मिथाइल, तो हम कहते हैं डाई मिथाइल और एट दी एंड हम लिखते हैं इसका पेरेंट नेम विच इज़ कीटोन। तो ये हमारे पास हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन, जबकि इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ एसीटोन। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कीटोन के हवाले से। उसमें एक साइड पे हमारे पास मिथाइल अटैच है, दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप अटैच है। अब लास्ट लेक्चर में भी हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल थी जिसमें 2 जो थे वो डिफरेंट ग्रुप आ गए थे। नेमिंग के हवाले से बात होती है तो आपने याद रखना है, ये मैं IUPAC सिस्टम के कुछ रूल्स हैं जिसके तहत हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2 मुख्तलिफ ग्रुप आ जाते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप की साइड में, तो आपने डिसाइड करना होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। तो देखिए 2 हमारे पास ग्रुप हो गए, एक ग्रुप जो है दैट इज़ मिथाइल और एक है इथाइल। अब हमने सेलेक्ट करना है कि हम मिथाइल पहले लिखें या हम इथाइल पहले लिखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि ई पहले आता है तो हमें पहले क्या लिखना चाहिए, इथाइल, और एम बाद में आता है तो हम इसे लिखते हैं बाद में, यानी मिथाइल बाद में आएगा। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप की साइड पे 2 मुख्तलिफ ग्रुप आ जाएं तो आप देखें पहले तो उस ग्रुप का नाम क्या है, तो नेम डिसाइड हो गया जी, एक मिथाइल है, दूसरा देखें कौन सा है दैट इज़ इथाइल। अब आपने देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, जो कॉमन सी बात है, अल्फ़ाबेट्स तो सबको आते हैं, तो आप देखेंगे कि ई पहले आता है या एम पहले आता है। चूँकि ई पहले आता है तो इथाइल पहले आएगा, एम बाद में आता है तो मिथाइल बाद में आएगा और नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। कीटोन पेरेंट नेम है, हमेशा जो भी हमारे पास ग्रुप होता है ऑलमोस्ट उनमें पेरेंट नेम एंड पे आता है, पहले डेरिवेटिव का नाम आता है। देन हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को। कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको हम जनरली बोलते हैं RCOOH। ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। अब देखें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे पास COOH है। R क्या चीज़ है, R से मुराद या तो अल्काइल ग्रुप होता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ये कहते हैं कि अगर तो यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन अटैच हुआ तो इसे नाम दे दिया जाएगा फॉर्मिक एसिड का। कार्बोक्सिल ग्रुप में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके एंड पे IC इक लगाया जाता है, तो इसको नाम दे दिया जाता है फॉर्मिक एसिड का। अब जहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, जैसा कि हमने फॉर्मल्डिहाइड इन केस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा और फॉर्मिक एसिड हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप में, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। बाकी तमाम कंपाउंड्स में R से मुराद कोई ना कोई अल्काइल ही होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में आती हैं, वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि आमतौर पे R से मुराद अल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें R से मुराद हाइड्रोजन होता है, इससे नाम दे दिया जाता है फॉर्मिक एसिड का। एक और हमारे पास कंपाउंड है इसी की एग्जांपल, यहाँ R से मुराद हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। अब आपने देखना है अल्काइल है कौन सा, ये क्योंकि मिथाइल है तो हमें तो इसका नाम देना चाहिए था मिथाइल, और उसके बाद हमें उसका पेरेंट नेम लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ और नज़र आ रहा है। हमने लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो देखिए मिथाइल मैंने लिख दिया ऑलरेडी, उसके बाद आपने इसका पेरेंट नेम लिखना है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके हमें पहले कॉमन नेम देखने पड़ते हैं, आफ्टर दैट हम इनका IUPAC या जो साइंटिफिक नेम होता है वो उसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न जो वर्क है इसमें आपने याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो COOH होता है। R से मुराद जो है वो हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक एक्सेप्शन हमने फॉर्मिक एसिड की पढ़ी। एक जो है वो हमारे पास जो है वो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका साइंटिफिक नेम मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। देन हम जाते हैं ईस्टर लिंकेज की तरफ। ईस्टर लिंकेज में हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चों देखें जहाँ पे R लिखा हुआ है ना, R कोई फिक्स्ड वैल्यू को शो नहीं कर रहा। R से मुराद हो सकता है अल्काइल, और अल्काइल में कार्बन की तादाद कहीं पे 1 होगी, कहीं पे 2, कहीं पे 3 एंड सो ऑन। तो अल्काइल जो है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। अगर आपसे इसमें से फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़े तो आप ये बताएंगे, ये वो पार्ट है जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। बाकी जो R दोनों साइड्स पे अटैच हैं ये हमेशा अल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कहीं पे ये 1 कार्बन होगा, कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे 3 एंड सो ऑन। और ये जो है इसमें भी कार्बन कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2, और चेन लेंथ जो है वो बढ़ सकती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक और चीज़, ईस्टर लिंकेज के केस में जो पेरेंट नेम होता है वो होता है एसीटेट। ईस्टर नहीं लिखते, एसीटेट लिखते हैं। और एसीटेट ग्रुप कौन सा होता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको कहा जाता है एसीटेट। C+O और मिथाइल अगर साथ में अटैच होता है इसे नाम दिया जाता है एसीटेट का। तो ये जब अटैच होगा ये आपने पेरेंट नेम के तौर पे राइट करना है। जो रिमेनिंग पार्ट है, सॉरी यहाँ तक, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास उसको आपने कंसीडर कर लेना है कि वो हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है या वो डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास है इसका फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने एसीटेट कह दिया हुआ है। अब हमने सेलेक्ट करना है कि इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है। तो अब देखें ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी मेरे पास बचा मिथाइल जो कि बाहर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच है। अब मैंने इसको नाम देना है, तो देखें ये है एसीटेट जो पहले सेलेक्ट हो चुका, और रिमेनिंग हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एसीटेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास अब आपने सेलेक्ट करना है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कौन सा है। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको आपने एसीटेट बना देना है, जो इसका नेम है कॉमन, ये हमारे पास हो गया एसीटेट। अब देखें बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है उसको सिलेक्ट करना है। सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है इस एसीटेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद, विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने देखना है सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बचता है। जो सब्स्टिट्यूएंट बचता है उसको नेम दें। उसका नाम जो है वो यहाँ पे हमारे पास है इथाइल, क्योंकि आपको पता है ये इथेन से डिराइव हुआ है तो इसका नाम इथाइल होता है। इथाइल इसका डेरिवेटिव नेम है। आप इथाइल पहले लिखेंगे, पेरेंट नेम बाद में आता है विच इज़ एसीटेट, तो ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट। देन है फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। हम वो कंपाउंड देखने लगे। ये हमारे पास है R सिंगल बॉन्ड NH2। ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है इसे नाम दिया जाता है एमाइंस का। R से मुराद हमारे पास कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। NH2 जहाँ पे अटैच होता है फर्दर जो है आप देखेंगे ये हमारे पास N बेसिकली इसमें फंक्शनल ग्रुप है जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अगर मैं इस बॉन्ड को ओपन करके लिखूँ तो मैं इस तरह लिखूँगी कि ये है N, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। आपको पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
3 बॉन्ड बना लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास नॉन बॉन्डेड फॉर्म में बाकी रह जाते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होते, उसको हम लोन पेयर की फॉर्म में शो करते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है इसको नाम दे दिया जाता है अमाइन का। अमाइन के अगर हम कुछ कैटेगरीज डिस्कस करते हैं तो उसमें हम 3 जो हैं वो कंपाउंड को पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपाउंड में अगर देखें, अगर तो इस NH2 के साथ कोई मिथाइल अटैच है, सिंपली आपने उस डेरिवेटिव का नाम लिखना है क्योंकि यहाँ मिथाइल अटैच है और नेक्स्ट जो ग्रुप है इसका नाम है अमाइन, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। अब अगर नेक्स्ट में देखें, आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग को भी माइंड में रखना है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता। फर्स्ट केस में अगर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे तो तीसरा बॉन्ड उसने मिथाइल से बनाया हुआ था। अगर उसने एक और मिथाइल से बॉन्ड बनाना हुआ तो इससे अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि ये था NH2 अगर फर्स्ट को कंसीडर करें। अगर यहाँ पे किसी मिथाइल ने आके अटैच होना है तो इससे पहले अपना यहाँ पे जो अटैच हाइड्रोजन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। जब उसे रिमूव करेगा तो फिर किसी CH3 को अपने साथ अटैच कर सकता है। जब तक ये हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद रहेगा ये किसी भी और एटम को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन, पहले था NH2, एक हाइड्रोजन चला गया, अब बच गया NH जो बचा है इसके साथ एक और मिथाइल आके अटैच हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अब सब्स्टिट्यूएंट एक नहीं 2 हो गए हैं और दोनों सेम है, तो हम प्रीफिक्स लगा देंगे डाई फॉर 2। और कौन से 2 ग्रुप हैं? मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, और एट दी एंड आप इसका नेम बताएंगे विच इज़ अमाइन। तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास इसी कंपाउंड की फर्दर डेरिवेशन है। अगर हमने एक और मिथाइल अटैच करना है, पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी था, इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन थे, एक चला गया, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे वो लास्ट हाइड्रोजन भी चला जाएगा। जब वो लास्ट हाइड्रोजन जाएगा तो उसकी जगह यहाँ पे एक और मिथाइल आके अटैच हो जाएगा। अब मिथाइल 3 हो गए और तीनों अगर सेम ग्रुप होते हैं तो हमें कौन सा प्रीफिक्स लगाना पड़ता है? ट्राई। तो हम यहाँ पे ट्राई लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रुप कौन सा है जो अटैच है, विच इज़ मिथाइल, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनली अमाइंस को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसलिए हम इनकी जो केमिकल नेचर है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। देन हम डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो यही इसका फंक्शनल ग्रुप है। यानी कोई भी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करना भी डबल बॉन्ड का ही काम है। डबल बॉन्डेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। तो जब भी कोई भी ऐसा पार्ट किसी कंपाउंड का जिस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्योंकि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डबल बॉन्ड पे ही डिपेंड कर रही होती हैं। इसका मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की बात करते हैं तो उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसी ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट जो पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो इससे हमें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रॉपर्टीज़ अगर केमिकल हैं तो उनको डिटरमाइन भी ये दोनों पार्ट करेंगे। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड इन केस ऑफ अल्काइन। अब याद रखना है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उन्हें कहा जाता है अल्कीन, जैसा कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की मिसाल है। और अगर कहीं पे हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन्हें नाम दिया जाता है अल्काइन का। ये नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल है, हम वहाँ पे इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने इनके फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहलाएंगे। देन लास्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप के हवाले से, इसमें हम देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जिसमें हेलोजेंस मौजूद हो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी 3 जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहला ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाते हैं, एक्स से मुराद है हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 7A के जो एलिमेंट हैं या ग्रुप नंबर 17 जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उनको हेलोजेंस कहा जाता है। इनमें
क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के हैलोजेंस कहलाते हैं। हैलोजेंस जब अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है अल्काइल हेलाइड का। अल्काइल ग्रुप के साथ जब किसी हैलोजन का बॉन्ड बनता है तो ग्रुप ऑफ कंपाउंड को नाम दिया जाता है अल्काइल हेलाइड्स का। अब अल्काइल हेलाइड्स में पहली जो कैटेगरी है, इसमें 3 तरह के कंपाउंड हम पढ़ते हैं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड और टर्शरी। आपने इनका डिफरेंस समझ लेना है। अगर तो हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली किसी और कार्बन से, या तो डायरेक्टली वो किसी सिंगल कार्बन से अटैच है या किसी से भी नहीं है, जैसा कि ये हमारे पास है, ये हैलोजन है, इससे मुराद क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। अगर तो हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जिसका डायरेक्ट बॉन्ड या तो किसी एक कार्बन से है या किसी से भी नहीं है, तो इसे नाम दिया जाएगा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड का। क्योंकि मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को शो किया हुआ है तो हम कहते हैं ये हमारे पास मिथाइल है, तो ये कहलाएगा हमारे पास मिथाइल क्लोराइड या फिर प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह ये कार्बन होता और इसके साथ सपोज यहाँ इथाइल हेलाइड होता तो फिर भी आपने इसे प्राइमरी ही कहना था, क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ कि हैलोजन को किसी ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसका या तो डायरेक्ट किसी और कार्बन से बॉन्ड हो ही ना, और अगर हो तो किसी एक से हो, एक से ज़्यादा से डायरेक्ट बॉन्ड ना हो, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन आ जाता है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, उसने अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो आपने इसे सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड का नाम देना है। जैसा कि इस केस में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, वो 2 मुख्तलिफ कार्बन से है। तो यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने डायरेक्ट 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर तो उस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके डायरेक्टली 2 बॉन्ड कार्बन से बने हुए हैं तो 2 के लिए आपने याद रखना है सेकेंडरी। और अगर ऐसे कार्बन से हैलोजन अटैच है जिसने 3 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाए हुए हैं तो आपने याद रखना है उसका नाम होगा टर्शरी। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर हैलोजन ने किसी ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है जो कि डायरेक्टली किसी और कार्बन से अटैच या तो है नहीं, और अगर है तो सिर्फ एक से है, तो वो प्राइमरी कहलाएगा। अगर हैलोजन ने किसी ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। और अगर हैलोजन ने किसी ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शरी कहलाएगा। यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है।